अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। अगर ये चीज़ दी गई हो तो देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ है वो है, हमारे पास है 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें जी, हमारे पास एक फार्मूला होता है जी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अयोटा को। तो वो होता है जी ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2ab। 2a जो है आपके पास क्या है जी 1 है और b क्या है अयोटा। तो इसका जो आंसर है, यानी इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया है वो हमारे पास क्या आया जी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा प्लस अयोटा का स्क्वायर जो होता है ना जी, उसकी वैल्यू होती है -1, यानी इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी -1। अच्छा, प्लस 2ab, a जो है 1 है तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा तो 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा एज इट इज़ इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 1 प्लस -1 एंड प्लस 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 माइनस 1 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। 0 प्लस 2 अयोटा करेंगे तो 2 अयोटा ही आएगा ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। अब जी नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, यानी रियल नंबर में एक्स है और इमेजिनरी पार्ट में अयोटा वाई है। और इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास नोमिनेटर में 2 अयोटा है और डिनोमिनेटर में जो है वो 2 माइनस अयोटा है। मतलब यहाँ भी कम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हम इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, यानी 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई। अब 2 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 प्लस अयोटा, ये मल्टीप्लाई भी करवा दिया और ये डिवाइड भी करवा दिया इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखें कि 2 अयोटा 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 बन जाएगा। ये वाला अयोटा साथ वैसे का वैसे, यानी 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 अयोटा आ गया। 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, यानी ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 2 1 द 2 अयोटा से अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म सेम है सेकंड टर्म भी सेम है दोनों में, तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होगा जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी यहाँ पे a जो है आपके पास 2 है तो यहाँ पे बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b जो है वो अयोटा है तो यहाँ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल में x प्लस अयोटा y वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 हो यहाँ पे इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। अब 4 अयोटा प्लस -2 ओवर ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो 4 + 1 5 इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। अब जी नेक्स्ट हमारे पास ये जो 5 है इसका हम डिनोमिनेटर अलहदा कर देंगे, इसका अलहदा कर देंगे, मतलब हम इसको यूँ लिखेंगे 4 अयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे क्योंकि इधर रियल पार्ट पहले लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में लिखा हुआ है,
तो हम इस रियल पार्ट को पहले लिखेंगे, मतलब हम लिखेंगे -2/5 और ये प्लस का है तो +4/5 और ये आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा। अब देखें कि ये भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा तो x जो है वो किसके इक्वल होगा जी, x इक्वल होगा -2/5 और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब आयोटा y इक्वल होगा 4/5 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा जी, तो हमारे पास जो है वो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी y इक्वल 4/5। तो हमारे पास y की वैल्यू 4/5 और x की वैल्यू जो है वो -2/5 जो है वो आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इफ़ 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा इक्वल 4 + 2 आयोटा हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल में भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो कहते हैं अगर ये चीज़ हो तो आप x और y की वैल्यू फाइंड कर दें। तो जी हम सबसे पहले ये रकम वैसे की वैसे लिखेंगे, यानी 2x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा इक्वल में हम लिखेंगे 4 + 2 आयोटा। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 2x मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। 2x मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे तो हमारे पास 2x आयोटा, फिर प्लस का आयोटा y मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 से, यानी कि प्लस 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 आ जाएगा। आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आयोटा y ही आएगा। नेक्स्ट है जी प्लस माइनस माइनस, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर y इक्वल में हमारे पास 4 + 2 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास 2x - 2x आयोटा y प्लस आयोटा y और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे -1 आयोटा स्क्वायर की, तो हमारे पास ये चीज़। अभी देखें कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या बन रहा है जी। रियल पार्ट हमारे पास है 2x माइनस माइनस प्लस y और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसमें आयोटा को कॉमन ले लें तो आप लिख सकते हैं प्लस y, मैं प्लस वाली रकम पहले लिख रहा हूँ, -2x और आयोटा जो आपने बाहर कॉमन ले लिया इक्वल 4 + 2 आयोटा। अब ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर बन गए, मतलब कि एक ये रियल पार्ट हो गया है, ये पूरा हिस्सा ये रियल पार्ट हो गया और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि ये 4 के इक्वल होगा और ये जो आपके पास है इमेजिनरी पार्ट वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब 2x + y इक्वल होगा 4 के। इसको आप क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हैं तो आप इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास y - 2x आयोटा भी लिख लेते हैं साथ इक्वल 2 आयोटा। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो है x वाली रकम को अगर मैं पहले लिख दूँ तो -2x + y इक्वल 2, तो इसमें भी दो वेरिएबल हैं तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। तो अगर हम क्या करें कि यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे देखें तो x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, ठीक, एक प्लस है और एक माइनस है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो x वाले वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो y की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2
1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो 1 इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल 4 एंड सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास है -2x प्लस वाई इक्वल 2। अब माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो गया, तो y प्लस वाई 2y इक्वल 4 प्लस 2 6। अब ये जो 2 है इसको अगर हम इस साइड पे लेके जाएं तो y की वैल्यू 6/2, मतलब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास 3। अब ये जो y की वैल्यू 3 है ये आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x ऑफ y, ठीक है जी, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन जो 1 है वो हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल 4। y की जगह पे हमने 3 लिख दिया, तो 2x एज इट इज़ इक्वल, ये जो 3 है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 - 3 लिखेंगे। 2x 4 - 3 1, तो x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इफ़ a प्लस b आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा इक्वल -8 + 11 आयोटा। क्वेश्चन ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन दोनों जो आपके पास दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको आप जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब आप लिखेंगे एज इट इज़, पहले लिख लेंगे a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई 1 + 3 आयोटा इक्वल -8 + 11 आयोटा। अब जी हमारे पास जो है a मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो a आंसर आ जाएगा। a जो है वो 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +3a आयोटा आंसर। b आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +b आयोटा, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर सेम रहता है। b आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +3b आयोटा स्क्वायर इक्वल में हमारे पास -8 + 11 आयोटा। इसके बाद है जी a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा। अब ये देखिए -3b बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब आप पुट करेंगे -1 तो ±-3b हो जाएगा इक्वल -8 + 11 आयोटा। अब आप रियल पार्ट उसी तरह इकट्ठे कर लेंगे, यानी a - 3b ये रियल पार्ट है इस तरफ, और +3a + b, और ब्रैकेट में हम बाहर जो है कॉमन लेके ये जो आयोटा है इसको बाहर कॉमन लेके लिख देंगे इक्वल -8 + 11 आयोटा। अब देखें कि ये भी यहाँ इस तरफ आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये सारा उसका रियल पार्ट है और ये जो है उसका इमेजिनरी पार्ट है, और इस तरफ ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी। अब रियल पार्ट के इक्वल होगा, मतलब a - 3b इक्वल -8। तो क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 आप इसको नाम दे दें। सेकंड है जी 3a + b, आयोटा भी साथ लिख लेते हैं, इक्वल 11 आयोटा। आयोटा से तो आयोटा कैंसिल, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन जो बनी वो बनेगी 3a + b इक्वल 11। इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम दे दें। अब इसमें भी आपने उसी तरह करना है कि वेरिएबल जो है वो यानी कि जैसे a वेरिएबल है, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, ये सेम कर लें। इसमें b का कोफिशिएंट -3 है और b का कोफिशिएंट 1 है, तो आपकी मर्ज़ी है a के कोफिशिएंट सेम कर लें या b के कोफिशिएंट सेम कर। अगर हम a के कोफिशिएंट सेम करें तो इक्वेशन 1 के साथ हमें 3 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं
मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन 1। तो क्या हमें मिलेगा जी, जब 3 जो है वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो 3a माइनस 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 दा 9b इक्वल माइनस एज इट इज़ 3 8 दा 24। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखें तो इनके वेरिएबल a के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है और दोनों ही प्लस के हैं। अच्छा, जब दोनों जो कोफिशिएंट आपने सेम किए हैं, अगर वो दोनों सेम जब हो जाएं तो फिर अगर वो एक जैसे हों, मतलब या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यानी अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में सब्ट्रैक्ट कर दें या इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, हम जस्ट यूँ लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जी किस इक्वेशन को हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जस्ट हमने लिख दिया। तो हमारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी हम ऊपर लिख लें, यानी 3a प्लस b इक्वल 11 और इक्वेशन 3 जो है वो आपके पास 3a माइनस 9b इक्वल माइनस का 24। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना जी, तो जो नीचे वाली रकम होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस का है तो ये माइनस होगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस का है तो ये भी प्लस हो गया। अब ये प्लस का 3a माइनस का 3a कैंसिल, प्लस का 9b प्लस का b तो ये 10b हो गया इक्वल प्लस का 24 प्लस का 11 तो 4 + 1 5 2 + 1 3 हो गया जी 35 जो है वो a। अभी हमने b की वैल्यू निकालनी है तो 35 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे जी 10। अब ये 5 के टेबल पे कट रहा है, 5 2 दा 10 एंड 5 7 दा 35। तो b की वैल्यू आपके पास 7/2 आ गई। अब ये वैल्यू हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो हम इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमने b की वैल्यू पुट कर दी 7/2, तो 3a प्लस 7/2 प्लस का है तो ये दूसरी साइड पे जाकर जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 7/2 हो जाएगा जी। सो अभी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 हमारे पास एलसीएम आ गया, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 माइनस डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे हो तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आ जाती है। तो आपके पास 22 माइनस 7 करेंगे तो 15 आंसर आएगा। ठीक है जी, तो 15/2 इधर हमारे पास 3a है। अभी a एज इट इज़ 15/2 मल्टीप्लाई 1/3, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर ये डिवाइड हो गया। 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आए तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। 3 1 दा 3 3 5 दा 15। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 × 1 5/2 × 1 2। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5/2 आ गई। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सॉल्व किया और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हुई। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।